अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 5 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा टॉप डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ, जिसके लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ प्लेन फैब्रिक के पीसेस मौजूद है, कुछ प्रिंटेड फैब्रिक के पीसेस मौजूद है। इन दोनों पीसेस को यूज़ करते हुए ही मैं बहुत ही प्यारा सा टॉप डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आप अपनी बच्चियों को ईद के लिए भी बना के पहना सकती हैं, पार्टीज़ में भी पहना सकती हैं और कैजुअल के तौर पे भी आप इसको ट्राई कर सकती हैं। तो मैं जो डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी, इसकी बहुत ही आसान सी कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। स्पेशली बिगनर्स के लिए ये वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं डिटेल के साथ आपको हर चीज़ क्लियर करूँगी। तो इसको बनाने के लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा से खर्चा नहीं किया, कुछ भी नहीं। सिर्फ जो चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, जैसे ये एक लेस का पीस है, इतना सा ही है तकरीबन, और इसी लेस के पीस को ही लेकर मैं यूज़ कर लूँगी अपनी डिज़ाइनिंग में। और साथ में मैंने ये एक जो है ना पाइपन ली है, मेरे पास मौजूद थी। अगर आपके पास इस तरह की पाइपन मौजूद ना हो तो आप फैब्रिक के साथ भी पाइपन बना सकती हैं, जैसे कि मैं आपको तकरीबन अपनी हर वीडियो में और ये पट्टी बनाने का तरीका सिखाती हूँ। इसके बाद ये वाला जो पीस है ना, ये मेरे पास ट्राउज़र की कटिंग्स है, जैसे हम ट्राउज़र को फोल्ड करके कटिंग करते हैं। और ये मेरी शर्ट की कटिंग्स है, ये देखें, शर्ट की साइड से निकला हुआ ये पीस है। इतना सा ही ये पीस है, और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे तकरीबन 13 इंच आ रही है, और जो इसकी लंबाई है फोल्ड करने के बाद ये 20 से 21 इंच इसकी लंबाई आ रही है। सही है, इतना सा ये पीस है मेरे पास शर्ट का। और इसके साथ ये छोटे छोटे से पीसेज हैं, इनको भी हम यूज़ करेंगे डिज़ाइनिंग में। ये देखें, एक ये वाला पीस है और ये प्लेन वाले सूट है। तो यहाँ पे आपको मैं बताती चलूँ कि ये जो मेरे पास प्रिंटेड और प्लेन फैब्रिक है ना, ये अलग अलग ड्रेसेस के पीसेज हैं, एक ड्रेस नहीं है, ये मैंने मैचिंग किया है। तो अब सबसे पहले प्रिंटेड वाले पीस से लूँगी। इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन 13.5 इंच आ रही है। तो मैं यहाँ से इसकी लंबाई वाली साइड से इसको इतना ही रहने दूँगी, यानी ये मैंने अपने टॉप पार्ट की लंबाई रखनी है। और इसकी जो चौड़ाई मैं रखूँगी वो मैं तकरीबन 15 इंच रखूँगी। वैसे मुझे 14 ही चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख रही हूँ। ये देखिए, 15 इंच तक मैंने ये 5-6 साल की बच्ची के लिए टॉप बना रही हूँ। तो यही जो साइज़ होता है ना, 5 से 6 साल की बच्ची का भी यही साइज़ होता है, क्योंकि टॉप जो है वो नॉर्मल शर्ट या फ्रॉक से शॉर्ट होती है। तो इसलिए इसकी जो चौड़ाइयाँ होती हैं उनको बराबर रख लिया करें, ताकि आपकी जो बच्ची है वो 5 से अगर 6 साल की भी हो जाए तो ये जो ड्रेस है वो पहन सके। अब मैंने एक पीस को जिस साइज़ में निकाला है ना लंबाई चौड़ाई में, उसी हिसाब से मैं दूसरे पीस को भी यहाँ से निकालूंगी, यानी फ्रंट और बैक के लिए। तो यहाँ पे मैं दूसरे पीस को इसके ऊपर रख के पहले वाले को, तो दूसरे की कटिंग भी सेम एज इट कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास 2 बराबर पीसेज आ जाएंगे, जो कि मैं टॉप पार्ट बनाऊँगी। फ्रंट और बैक के 2 पीसेज हैं। तो अब सबसे पहले तो मैं टॉप पार्ट की कटिंग आपके साथ शेयर कर देती हूँ। नॉर्मल जैसे हम कटिंग करते हैं ना, सेम उसी तरीके से करूँगी। दोनों को, फ्रंट और बैक को अलग अलग पहले मैं फ़ोल्ड करूँगी इस तरीके से, और इन दोनों को फिर ऊपर नीचे सेट करके तो मैं नॉर्मल कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे इन दोनों को मैंने सेट कर लिया है। और अब यहाँ पे 5 इंचज़ पे शोल्डर लूँगी और 5.5 इंचज़ पे आर्म होल लूँगी, यानी 5 इंच इसका शोल्डर और 5.5 इसका मैं आर्म होल लूँगी, क्योंकि हाफ़ इंच ऊपर से तिरछी कटिंग में जाता है। और यहाँ से सेंटर से नीचे इसकी राउंड शेप बनानी स्टार्ट करूँगी इस तरीके से। इसके बाद ये जो इसकी चेस्ट है ना, वो मैं 7 इंचज़ पे रखूँगी। हाफ़ इंच जो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ से लिया हुआ है, ये अक्सर आगे पीछे फैब्रिक हो जाता है, तो जो बिगनर्स हैं वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही फैब्रिक लिया करें। तो नीचे से वेस्ट सेम ही रहने दूँगी, हल्का से इसको मैं तिरछा कर दूँगी यहाँ से। और अब मैंने नेक के लिए मेजरमेंट करनी है, तो पूरे 2 इंच की चौड़ाई रखूँगी नेक की, और 2 इंच इसकी लंबाई रखूँ। ये बैक साइड का नेक है, फ्रंट साइड को बाद में मैंने थोड़ा सा और डीप कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको फ्रॉक डिज़ाइन के साथ साथ बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन भी शेयर करूँगी आपके साथ। आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इस तरह का नेक डिज़ाइन पहले भी मैं एक फ़्रॉक पे बना चुकी हूँ, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर उसका लिंक शेयर करूँगी। वो डिज़ाइन मैंने इलास्टिक के साथ बनाया था, और आज मैं डोरी के साथ बनाऊँगी। तो यहाँ पे ऊपर से भी हल्का से इसको मैंने तिरछा कटिंग किया है, और नीचे से भी यहाँ से भी तिरछी थोड़ी सी कटिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है ना फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये आप भी ज़रूर किया करें जो बिगनर्स हैं। अब मैंने बैक साइड को लिया है, और बैक पे मैं यहाँ पे कट लगाऊंगी। अब जो मैं नेक डिज़ाइन बनाने लगी हूँ उसमें वैसे बैक के कट की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन बना लें तो कोई इशू नहीं है।
अब यहाँ पे जो फ्रंट साइड का नेक है इसको मैं 1 इंच तक और ज़्यादा डीप करूँगी यहाँ पे। यानी फ्रंट साइड का जो नेक है ये टोटल 3 इंचज़ इसकी गहराई हो गई है, 3 इंच गहरा हो गया है। और अब मैंने यहाँ पे नेक की डिज़ाइनिंग यहीं से करनी है। पहले मैं आर्म होल को थोड़ा सा डीप कर लेती हूँ, हाफ इंच से थोड़ा सा कम मैं इसको डीप करूँगी। छोटी सी बच्ची है तो इसलिए इतना ज़्यादा डीप नहीं करते। अब मैंने नेक के बाहर यानी जो मेरी नेक की कटिंग है ना उसके बिल्कुल साथ साथ मैंने 2 इंच के फासले पे निशान लगाने हैं। 2 इंच यानी इसका डिस्टेंस रखते हुए इसकी गेज में राउंड शेप ड्रॉ करूँगी। ये देखिए इस तरीके से, ये राउंड शेप बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, कहीं से कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर जब हम इसके ऊपर पट्टी वगैरह लगाएंगे तो फिर अगर हमारी ये राउंड शेप सही नहीं होगी तो फिर गला बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा। तो इसको राउंड शेप को बराबर रखने का बेस्ट तरीका यही है कि आप इंची टेप की मदद से इसकी जो राउंड शेप है ना उसको साथ साथ डॉट लगा के तो इस तरीके से राउंड शेप बनाए। तो इससे जो राउंड शेप होती है ना बहुत ही अच्छे तरीके से बनती है। तो अब ये जो दूसरी मार्किंग करके मैंने अभी लाइन ड्रॉ की है ना इसके ऊपर से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी यहाँ से। ये नेक डिज़ाइन छोटी बच्चियों के अलावा बड़ी बच्चियाँ भी अपने लिए बना सकती हैं, गर्ल्स लेडीज़ भी बना सकती हैं। बना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। अब इस पीस को मैंने साइड पे करना है फ़िलहाल, लेकिन फेंकना नहीं है इसको। इसी पीस को मैं पहले लेती हूँ और इसकी बाहर वाली साइड से इसकी चौड़ाई मेजरमेंट कर लेती हूँ, क्योंकि इसकी चौड़ाई के हिसाब से ही हमने फिर पीस लगाना है थोड़ा सा बढ़ा के। इस पीस की जो चौड़ाई है वो 13.5 इंच आ रही है। तो जो मैं पीस यहाँ पे लगाऊंगी ना उसकी 13.5 इंच से 4 से 5 इंच या 6 इंच उसकी लंबाई जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला जो पीस है ना इसकी लंबाई यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए 22 इंच तक तकरीबन इसकी आ रही है। 13.5 इंच हमारे गले की चौड़ाई थी, तो मैं इस पूरी ही पट्टी को रख लूँगी। सही है। और अब मैंने इसकी चौड़ाई का हिसाब लगाना है, तो चौड़ाई को आपने गौर से देखना है। ये देखिए 2 इंच हमारी तैयार पट्टी चाहिए, हाफ इंच नीचे से फोल्डिंग में जाएगा और 1 इंच ऊपर से हम इसकी फोल्डिंग करेंगे डोरी डालने के लिए। तो टोटल जो है ना 3.5 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ से समझ आया होगा कि मैंने 3.5 इंच क्यों लिया है। अब यहाँ से 3.5 इंच के हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बिल्कुल सीधी सी ये पट्टी मैं निकाल लूँगी। इस नेक डिज़ाइन को अगर आप इलास्टिक के साथ बनाएंगे तो वो ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको लिंक ज़रूर शेयर करूँगी, आप देख लीजिएगा। अब इस पट्टी को आगे पीछे से सेट कर लेती हूँ अच्छे से। और ये पट्टी जो है वो मैं नेक की डिज़ाइनिंग जब करूँगी तो फिर आपको बताऊँगी कि मैंने इस पट्टी के साथ क्या करना है। फ़िलहाल मैं इसको साइड पे करती हूँ। और अब ये जो ट्राउज़र की कटिंग्स है ना ये आपको देखते साथ ही अंदाज़ा हो गया कि ये ट्राउज़र की कटिंग्स ऐसे ही है। अब यहाँ से इनको मैंने खोल के रखा हुआ है और ऊपर की तरफ जो है ना इनकी जो लंबाई है 9 इंचज़ लूँगी। ये दोनों मैंने जो पीसेस हैं ना दोनों ऊपर नीचे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे 9 इंचेस की लंबाई के हिसाब से जब मैं कट करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास 2 पीसेस कट होंगे। सही है। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो है ना वो मुझे रिक्वेस्ट करती हैं कि आप हमें ऐसे सूट की कटिंग बताएं जिसमें से ये वाले पीसेस बचते हैं। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करते रहिएगा, कहीं भी मत जाइएगा। मैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपके साथ इस तरह के सूट की कटिंग शेयर करूँगी। थोड़ी सी मसरूफियात की वजह से मैं शेयर नहीं कर पाती, लेकिन इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा जी मैं आपको साथ साथ ये बताती रहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपके एक ही सूट में से इतना ज़्यादा पीस बचे और आप उसी के साथ बनाएं। आप मैचिंग भी करके बना सकती हैं 2 सूटों के अलग अलग पीसेस को। जैसे अगर आपके पास प्रिंट में जो फैब्रिक कलर आ रहा है तो किसी और सूट का जो प्लेन फैब्रिक हो उसको यूज़ करें और बनाएं। आइडियाज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, अगर आपको आइडियाज़ नहीं मिलते तो मेरे चैनल को विज़िट करके आइडियाज़ देख लें। अब यहाँ पे 9 इंच की लंबाई के हिसाब से ये जितने पीसेस इसमें से निकल सकते थे वो मैंने सारे निकाल लिए। अब साइडों से भी इनको मैं सेट कर लेती हूँ और फिर बाद में मैं इसके साथ ना बॉटम पार्ट बनाऊँगी, जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि इनको मैंने आपस में किस तरीके से स्टिच करना है और बॉटम पार्ट को मैंने तैयार करना है। सही है। तो ये यहाँ पर इनकी जो लंबाई है ना टोटल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इनकी जो टोटल चौड़ाई आएगी ना ये तकरीबन 30 इंच आ जाएगी। ये मेरे पास ऊपर नीचे 2 पीसेस पड़े हुए हैं और लंबाई वही 9 इंच है। तो ये मेरे पास 2 हैं, यानी डबल में ये फैब्रिक पड़ा हुआ है। इसके साथ मैंने बॉटम पार्ट बनाना है, इसको भी मैं फ़िलहाल साइड पे करती हूँ। तो अब ये वाला जो पीस है इसको मैं इस तरीके से फोर फोल्ड करूँगी और इसके साथ स्लीव्स बनानी है। इसकी जो चौड़ाई है ये 6.5 इंच है। 6.5 इंच
तो आर्म होल 5.5 इंच था, तो ये 6.5 इंच इसकी कंप्लीट हमारी है और 8 इंच इसकी जो लंबाई है। अब मैं जिस साइड से इसकी सेटिंग बन रही है उस साइड से मैं आर्म होल्स की कटिंग करूँगी और आर्म होल्स की कटिंग करने के बाद आगे से जो इसकी मैं चौड़ाई रखूँगी वो मैं 5 इंच रखूँगी, यानी 5 इंचज़ विड्थ रख के यहाँ से इसकी मैं कटिंग करूँगी। नॉर्मल मैंने कटिंग की है स्लीव्स की। आप चाहें तो स्लीव्स के आगे नेक वाला डिज़ाइन भी बना सकते हैं, यानी पट्टी लगा के तो डोरी आप उसमें लगा सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको सिंपल ही रखूँगी। अगर आपको वो स्लीव्स डिज़ाइन देखना हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द इस तरह का स्लीव्स डिज़ाइन भी सिखा दूँगी। अब इस पट्टी को मैंने डबल में फ़ोल्ड किया है, ये 2 पट्टियाँ मेरे पास बन जाएंगी जिनको मैंने अपनी स्लीव्स के आगे लगाना है। अब ये मेरे पास पट्टियाँ हैं, चाहे तो आप इनको किसी भी हिसाब से लगा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो चौड़ाई है ना 4.5 इंच है, उनकी लंबाई 13 इंच है। हम इनके साथ फ्रिल भी बना के लगा सकती हैं, पट्टी भी बना के लगा सकते हैं, गले वाला डिज़ाइन भी बना सकते हैं। इनको आगे चल के करेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने डोरियाँ तैयार करनी है, तो डोरियों की जो लंबाई है ना वो मैंने तकरीबन 15 इंच रखनी है, क्योंकि यहाँ पे 2 डोरियाँ मैंने निकालनी हैं। तो गले की हाफ जो है ना हाफ़ करूँगी जब मैं अपनी पट्टी का, तो दोनों साइडों पे ये डोरियाँ डालनी हैं। तो ये मैंने 2 डोरियाँ बना ली हैं 15 इंच की लंबाई के हिसाब से, और इनको मैंने तैयार भी कर लिया है। अगर आपको डोरी बनाने का तरीका नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब ये नेक वाली पट्टी मैंने ली है, जो कि मैंने 3.5 इंच चौड़ाई के हिसाब से कट की थी। अब मैंने इसको डबल में फ़ोल्ड किया हुआ है और एक दफ़ा फिर से इसको मैं कट करूँगी, यानी इस पट्टी को मैं यहाँ से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। अब इन दोनों पीसेस को मैंने यहाँ से ना सेंटर वाली साइड से ना यहाँ से पहले बारीक सा फोल्ड करना है, सीधा सीधा इस तरीके से बारीक सी किनारी की सिलाई लगाऊंगी इस एक पीस पे भी और दूसरे पे भी। इसके बाद इसकी जो नीचे वाली साइड है ना, यहाँ से इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी, हाफ़ इंच तक तकरीबन फ़ोल्ड करूँगी। इतना फ़ोल्ड करूँगी कि इसके अंदर से जो डोरी है ना वो गुजर सके। और दोनों पीसेस को सेम एज इट मैंने तैयार कर लिया है। ये देखिए फ़ोल्ड नीचे से भी कर लिया है दोनों को, और आगे से भी इसकी बारीक सी ये सिलाई मैंने लगा के दोनों को फिनिशिंग के साथ तैयार कर लिया है। अब इन दोनों डोरियों को मैंने इनके अंदर डालना है, किसी भी चीज़ के साथ आप सिलाई वगैरह के साथ या बकलेस के साथ इसको इस तरीके से डाल सकते हैं इसके अंदर आसानी से। तो ये नेक डिज़ाइन बेबीज़ के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। इससे पहले भी मैंने ये नेक डिज़ाइन बनाया हुआ है, जो कि सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, कस्टमर को भी और साथ में तमाम व्यूवर्स को भी, देखने वालों को भी। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्होंने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर उसको भी आप देख सकते हैं। अब मैंने ये दोनों डोरियाँ जो है ना इन दोनों पीसेस के अंदर 1 बाय 1 करके यहाँ पे डाल लेनी है इस तरीके से। दोनों डोरियाँ मैंने डाल ली हैं और अब इनके इस किनारे को मैं सिलाई लगा के पक्का कर लूँगी ताकि डोरियाँ इनके अंदर से निकले नहीं। और फ़िलहाल इनको मैं पीसेस को साइड पे करूँगी। अब मैंने फ्रंट साइड का टॉप पार्ट लेना है, ये देखें गले वाला हिस्सा, और इस गले वाले हिस्से के ऊपर मैंने इस लेस को लगाना है। इस लेस की लंबाई इतनी नहीं है कि पूरे गले पे लग सके, तो मैं यहाँ पे इसके कट वर्क के सेंटर में से इसको कट करूँगी पीसेस में। ये देखें इस तरह की ये छोटे छोटे से ना फ्लावर्स यहाँ से निकल आएंगे, ये पत्तियों की शेप में ये यहाँ से निकलेंगे। ध्यान से कट करना है, लेस बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो इस तरीके से करके ना मैं ये सारी की सारी जो लेस है ना इसको कट कर लूँगी। ये सभी पत्तियाँ जो है ना मैंने कटिंग कर ली हैं, और इन पट्टियों को अब मैं आपको बताती हूँ मैंने किस तरीके से स्टिच करना है। तो यहाँ पे ये देखें ऊपर से सिलाई का मार्जिन छोड़ के जो कि शोल्डर की सिलाई में आना है वहाँ से लगाना स्टार्ट करना है, और पट्टियों के इन पत्तियों के सेंटर में हाफ़ इंच तक का थोड़ा सा फासला छोड़ना है। ये देखें ताकि ये जो पत्तियाँ हैं ना ये पूरी भी आ जाए नेक के ऊपर। ये देखें इस तरीके से करते हुए ना मैंने ये पूरी राउंड शेप जो है ना इन पत्तियों के साथ ना इस तरीके से इसको तैयार करना है। यहाँ पे इन पट्टियों को सेट करके रखूँगी और एक सिलाई लगा के पहले इनको यहाँ पे सेट कर लूँगी अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे सिलाई लगा के मैंने इनको सेट कर लिया है, और सेट कर लेने के बाद अब ये पट्टियाँ जो हैं इनको लगाना स्टार्ट करना है। तो ये जो पत्ती है ना ये सेंटर वाली, इस यहाँ पे सेंटर में इसको रख के यहाँ पे उल्टा और इसको लगाना स्टार्ट करना है। और थोड़ी थोड़ी सी बारीक बारीक सी इसमें चुनर्स भी आएंगी, क्योंकि जो पट्टियाँ हैं इनकी लंबाई जो है वो गले से थोड़ी मैंने ज़्यादा रखी थी। तो पहले वाली जो पट्टी है वो सेंटर से एक तरफ लगानी है, और जो दूसरी पट्टी है ना उसको भी सेंटर में से रख के तो दूसरी तरफ लगा के लेके जाना है शोल्डर तक। ये देखें
बिल्कुल बारीक बारीक सी इसके अंदर चुनट्स आएंगे और इस सिलाई के साथ मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। कंप्लीट मैंने इसको कर लिया है और इसको सीधा करके ना मैंने इसके किनारे पे एक सिलाई भी लगा ली है। ये देखें, तमाम फैब्रिक नीचे की तरफ करते हुए ना एक सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है ताकि ये पट्टियाँ और ये जो लेस है अच्छे से सेट हो जाए। अब इन डोरियों को खींच के ना जिस हिसाब से हमारा गला है जितना सा उस हद तक मैंने इन पट्टियों को खींचना है। ये देखें, और ख़ुद ही ऑटोमेटिकली हमारी जो गले की शेप है ना यहाँ से बन जाएगी। जब हम इन पट्टियों को यूँ खींचेंगे, खींच के तो फिर हम इनको आगे से बांध लेंगे। तो बैक साइड का कट ना लगाने की वजह भी यही थी कि क्योंकि यहाँ पे फ्रंट पे भी कट आ गया है। अगर आप बैक का कट ना भी बनाना चाहें तो ये फ्रंट वाला जो कट है ना, ये बेबी को गला पहनाने में हेल्प कर सकता है। इससे ये इनको हम बाद में इस तरीके से बांध लेंगे बेबी को पहनाने के बाद। तो यहाँ पे ये फ्रंट साइड तैयार है। बैक साइड को तैयार करना है तो बैक के लिए ये वाला पीस जो है ना बचा हुआ, इसी को हम यूज़ करेंगे। उल्टी साइड पे इस पीस को रखेंगे और इसके ऊपर इसको हम गले को अच्छे से सेट करके पहले रखेंगे और इसके जिस हिसाब से कटिंग है ना गले के, उस हिसाब से इसके साथ साथ सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए मैंने बैक का गला तैयार कर लिया है और साइड से फोल्ड भी कर लिया है, हुक भी लगा लिया है बटन के लिए। अब मैंने फ्रंट साइड का जो टॉप है उसको इसके ऊपर उल्टा करके रखना है। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पे शोल्डर की सिलाइयाँ कंप्लीट करूँगी। दोनों को सेट करते हुए दोनों की शोल्डर की सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे लगा ली हैं और उनको सीधा भी कर लिया है। ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा तैयार है। अब मैंने इसकी स्लीव्स को तैयार करना है। तो स्लीव्स को बिल्कुल सिंपल तैयार करना है। यहाँ पे दोनों स्लीव्स को मैं अलग अलग करके आपको दिखा देती हूँ। आप चाहें तो इसी तरीके की पट्टी बना के स्लीव्स के आगे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको सिंपल इसको डबल में करके यूँ इस तरीके से पट्टी लगाऊंगी सीधी सिलाई लगा के और फिर इसको नीचे वाली साइड पे इस तरीके से पलट लूँगी तो हमारी जो स्लीव्स है ना वो तैयार हो जाएंगी। तो सेम एज इट दूसरी स्लीव को भी इसी तरीके से करूँगी। स्लीव को सीधा रखूँगी और पट्टी को इसके ऊपर रखूँगी। पट्टी की दोनों साइडें एक जैसी होंगी। प्रिंट का ख्याल रखना है, जो प्रिंट मैंने एक स्लीव के ऊपर लाना है वही दूसरी के ऊपर भी। तो यहाँ पे ये देखिए दोनों स्लीव्स को मैंने तैयार कर लिया है। स्लीव्स को तैयार करने के बाद इनको मैंने आर्म होल के साथ किस तरीके से स्टिच करना है, यहाँ पे ये चीज़ आपने गौर से देखनी है क्योंकि मैंने यहाँ पे लेस भी लगाई हुई है। तो यहाँ पे लेस को थोड़ा सा उठाएंगे यहाँ से इन पत्तियों को ताकि ये सिलाई के अंदर ना जाएं, क्योंकि लेस के आगे भी हाफ इंच तक का कपड़ा है जो कि सिलाई के अंदर जाना है। तो इसलिए हमने पत्तियों को उठा के यहाँ से ना तो स्लीव्स की सिलाई लगानी है ताकि ये पत्तियाँ जो है ना वो स्लीव्स के ऊपर आए, स्लीव्स के अंदर ना चली जाए। ये देखें दोनों स्लीव्स को सेम एज इट मैं यहाँ पे जोड़ लूँगी। तो यहाँ पे देखें स्लीव्स को जोड़ लिया है, पत्तियाँ हमारी बाहर हैं और स्लीव्स के ऊपर गई हुई बहुत अच्छी लग रही है दोनों साइडों पे, आप देख सकते हैं। इसके बाद अब मैंने फिर से इसको उल्टा करना है, नीली सीधी साइड को अंदर की तरफ करना है और यहाँ से इसकी जो फिटिंग की सिलाई है ना ये लगा लेनी है एक साइड से भी, और सेम एज इट इसकी जो दूसरी साइड की फ़िटिंग की सिलाई है ना इसको भी मैं सेम इसी तरीके से कंप्लीट कर लूँगी। तो दोनों साइडों की फ़िटिंग की सिलाई लग गई है। तो टॉप पार्ट हमारा ऑलमोस्ट तैयार है। डोरियों के आगे बाद में मैंने जो है ना वो फ्लावर्स लगाने हैं। पहले मैं बॉटम पार्ट को तैयार करती हूँ। बॉटम के मेरे पास यहाँ पे पीसेस हैं, तो पीसेस को आपस में किस तरीके से ज्वाइन करना है पहले मैं आपको ये बताती हूँ। ये मेरे पास टोटल 4 पीसेस हैं, तो मैं इनको 1 बाय 1 करके आपको बताती हूँ। इनको पहले मैं अलग करूँगी, पहले 2 पीसेस को आपस में यूँ इस तरीके से स्टिच करूँगी, फिर इनके आगे मैं तीसरे पीस को यूँ इस तरीके से स्टिच करूँगी, फिर इस तरीके से इसके आगे चौथे वाले पीस को स्टिच करना है। इसको थोड़ा सा मैंने सीधा किया और चौथे वाले पीस को भी जब मैं स्टिच कर लूँगी तो फिर इनको आपस में पकड़ के ना इस तरीके से आपस में जोड़ लेना है। और जोड़ने के बाद एक साइड से ना इसको मैं बारीक सा फोल्ड कर लूँगी नीचे वाली साइड से। तो ये देखिए मैंने इन पीसेस को जोड़ के एक साइड को मैंने फोल्ड भी कर लिया है बारीक सा, आप चाहें तो पाइपिंग भी कर सकती हैं नीचे से इसको। और अब मैंने इसको अपने बॉटम पार्ट के टॉप पार्ट के साथ लगाना है। तो मैंने यहाँ पे ये देखें टॉप पार्ट को अंदर रखा और बाहर इसकी ये वाला नीचे वाला जो है ना बॉटम पार्ट रख के तो इसके साथ लगाना स्टार्ट करना है। किसी भी एक साइड से लगाना स्टार्ट करूँगी और नीचे वाले हिस्से भी बारीक बारीक से इस तरीके से ना चुनर्स देती जाऊँगी और इसकी पूरी राउंड शेप में ये सिलाई लगा के तो इसका जो घेर है ना ये मैं इसके साथ लगा लूँगी। यहाँ पे ये देखिए मैंने बॉटम पार्ट भी लगा लिया और माशाल्लाह से इसका जो घेरा है ना ये देखिए काफ़ी खुला हो गया है। अब मैंने डोरियों को आगे से भी तैयार करना है और यहाँ पे कुछ फ्लावर्स वगैरह बटरफ्लाई लगानी है। तो इसके लिए पहले मैंने यहाँ पे ये प्लेन फैब्रिक के 2 पीसेस लिए हैं, चौकोर पीसेस हैं यहाँ पे ये दोनों, और इनकी जो लंबाई और चौड़ाई है तकरीबन 4-4 इंच है। ये देखें अब इनको मैंने स्टिच कैसे करना है, इसको ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करूँगी और डोरी को यहाँ पे इस जगह पे सेट करके तो ये देखें इस तरीके से, और यहाँ पे इसकी मैं सिलाई लगाऊंगी।
इस जगह पे पक्का करते हुए यहाँ पे इसकी सिलाई लगाऊंगी और सेम एज इट एक डोरी लगाने के बाद दूसरी डोरी को भी सेम एज इट में तैयार करूँगी। इसका ट्रायंगल शेप बना के इस तरीके से यहाँ पे रख के तो हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ इस तरीके से हमारी जो डोरियाँ हैं ना वो आगे से भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी। इसके बाद ये मेरे पास 4 पीसेज़ हैं जिनके साथ मैं बटरफ्लाई बनाऊंगी। चौड़ाई इनकी 3 इंच है तकरीबन और लंबाई जो है वो तकरीबन 4 सवा 4 इंच के करीब है। तो 2-2 पट्टियों को अलग अलग करूँगी और इनके चारों किनारों पे सिलाई लगा के जैसे हम बटरफ्लाई बनाते हैं ना वैसे मैं इनकी बटरफ्लाइज बनाऊंगी और यहाँ पे मैं इस जगह पे रख के इनको सेट करके लगा लूँगी। तो ये देखें यहाँ पे मैंने बटरफ्लाइज बना के लगा ली हैं माशाल्लाह से। यहाँ पे बनी हुई ये बहुत ही अच्छी लग रही हैं। तो जो हमारा बॉटम पार्ट है ये इसका घेर भी काफ़ी खुला हो गया है इसकी जो नट्स देने से, और जो डोरियों के आगे फ्लावर लगाने थे बना के ना वो भी मैंने लगा लिए हैं। तो गला हमारा आप देख सकती हैं माशाल्लाह से बना हुआ बहुत ही अच्छा और क्यूट सा लग रहा है। अलग से नया सा डिज़ाइन है। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। इस तरह का नेक डिज़ाइन बच्चियों के साथ पहना हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अलावा छोटी बच्चियां भी इस तरह के जो गले होते हैं उनको पसंद करती हैं। हल्का फुल्का सा डिज़ाइन है जिनको बिगनर्स भी बहुत ही आराम से आसानी से बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो देखने के बाद बिगनर्स भी इस डिज़ाइन को ज़रूर बना सकेंगी बहुत ही आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है। इसके अलावा इसकी कटिंग स्टिचिंग भी मैंने डिटेल के साथ आपके साथ शेयर कर दी है। आई होप आपको ज़रूर समझ भी आ गई होगी यहाँ तक। और इसकी ओवरऑल जो लुक है ना फुल लुक भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें इस टॉप पार्ट की ये फुल लुक है। इसको आप जीन्स वगैरह पे भी अपनी बच्चियों को पहना सकती हैं। इसके अलावा इसको आप पार्टीज़ वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। रेडीमेड स्टाइल में ये फ़्रॉक हमारा टॉप पार्ट जो है वो टॉप जो है ना वो बन के तैयार हुआ है। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको आज की ये वीडियो की समझ आई हो, वीडियो की समझ आने के साथ साथ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर अभी तक नए हैं तो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही ये बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि जब भी इस तरह से बेबी गर्ल्स के लिए नया सा डिज़ाइन लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नोटिफिकेशन का फ़ायदा आपको ही होता है क्योंकि जब भी नया डिज़ाइन आता है तो नोटिफिकेशन मिल जाता है और फ़ौरन से पहले माएँ जो होती हैं वो चाहती हैं कि अपनी बच्चियों के लिए नए से नया डिज़ाइन बनाएं। तो नोटिफिकेशन का ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा माँओं को होता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।